ऑफ यू बहुत सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट के इस तरीके के आते हैं जहां पे मेडिकल की समस्याएं। अब मेडिकल में देखिए क्या चीजें होती हैं। जब आप मेडिकल टेस्ट के थ्रू गुजर चुके होते हैं तब आपको पता चलता है कि आप मेडिकली फिट थे या अनफिट थे। पहली बात तो मेडिकल दो तरीके से अनफिट होता है। एक होता है मेडिकली टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा आपको, और एक होता है जब आप मेडिकली परमानेंट अनफिट हो गए। अब टेम्परेरी अनफिट क्या होता है? जिसमें वो बीमारियां जिनको हम क्योर कर सकते हैं इलाज के साथ, जिसके साथ आपको टाइम दिया जाएगा 42 दिन का लगभग। और परमानेंट रिजेक्शंस वो होते हैं जिसमें वो बीमारियां लाई जाएंगी जिनमें इलाज संभव नहीं है। फिर भी आर्म फोर्सेस आपको एक मौका देता है कि आप चाहें तो दोबारा टेस्टिंग में आ सकते हैं। अगर कोई ह्यूमन एरर है जिसकी वजह से आपको सही आकलन नहीं किया गया था तो आप दोबारा आकर के उसको चेक करवा सकते हैं। मगर जो परमानेंट रिजेक्शंस होते हैं इनके लिए आपको समय सिर्फ 21 दिन का दिया जाएगा, यानी कि टेम्परेरी अनफिट के अपेक्षा यह समय आधा कर दिया जाएगा। चलिए आज आपको हम बताते हैं, नौकनी एक सामान्य प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे बच्चे छांटे जाते हैं और छंटने के बाद इतना समय उनके पास बचता नहीं है कि वो 42 दिन में अपने आप को ठीक करके दोबारा मेडिकल बोर्ड के सामने जा सकें। ये लॉकडाउन का टाइम है और आप सब लोग इतनी आसान एक्सरसाइज में आज आपको बताऊंगा जो घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने घर में रह करके कर सकते हैं। मेडिकल में जाने से पहले इसके सिम्टम्स पहचान सकते हैं और इससे रिकवर हो सकते हैं। बात नौकनी की हो रही है तो पहले तो हम ये समझेंगे कि नौकनी होती क्या है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक कैंडिडेट को आपके सामने बुलाता हूं और वो कैंडिडेट आपको उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि ये नौकनी किस तरीके से पहचानी जाती है। अब ये कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं। देखिए नौकनी क्या होता है, इनके जो घुटने हैं ये आपस में मिल रहे हैं। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऐसे देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये घुटने दोनों मिल रहे हैं, मगर जिस पोस्चर में ये खड़े हैं ये पोस्चर सही नहीं है। इसके लिए पोस्चर क्या होगा, सामने से आपका जो पंजा है वो ऑलमोस्ट इतना दूर होना चाहिए। अब आप पंजे मिला सकते हैं इसके बीच में। ये जो पंजे आपने मिलाए जिसकी दूरी अंदाजन आपके एक पैर के बराबर होनी चाहिए, यानी कि आप इस पैर को जब इस तरीके से रखते हैं तब ये दोनों पंजे आपके साथ मिलने चाहिए। अब ये आपका सही पोस्चर है। अगर आप यहां से देख रहे होंगे तो ये गैप अपने आप बन गई है, ठीक है। ये नौकनी नहीं है, एक आसान तरीका जानने का। दूसरा, इनकी थाइज नहीं मिलनी चाहिए। जो आपकी जांघें हैं, जो थाइज हैं, ये आपस में नहीं मिलनी चाहिए। तीसरा सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं इसको पहचानने का। ये जो एंकल है आपका, ये जो एंकल पॉइंट है, ये इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर या 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन दोनों की, ठीक है। अगर आपको नौकनी होगी तो ये अपने आप, जब आप इसको साथ में रख करके खड़ा करेंगे तो इसकी दूरी अपने आप बढ़ जाएगी और ये दूरी 3 इंच से ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आसान सिम्टम्स हैं, ये आसान तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि मुझे नौकनी है या नहीं है। या आप घर में प्रैक्टिस करके आराम से समझ सकते हैं इस बात को। अब दूसरी चीज, ये होती क्यों है? सबसे बड़ा कारण तो यह आता है कि ये हो क्यों गया मुझे। नौकनी जब भी होती है, ये आपकी जो हिप बोन्स होती हैं, जो आपकी कमर की जो हड्डियां हैं, ये कमजोर होंगी। ये उन बच्चों को होता है जो बचपन में खाने पीने के प्रति लापरवाही रखते हैं, ठीक है, जिनका रूटीन ठीक नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटीज से बहुत सारे कैंडिडेट बचपन में दूर रह जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स का जो बॉडी वजन है वो ज्यादा हो जाएगा, शरीर का वजन उनका ज्यादा हो जाएगा और हिप्स की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, जिसके चलते आपका जो पैर का स्ट्रक्चर है वो अपने आप डिफॉर्मिटी की तरफ चला जाता है, यानी कि डी शेप्ड हो जाता है। आपके पैर या तो अंदर की तरफ झुक जाएंगे और या कभी कभी ऐसा होता है कि ये बाहर की तरफ भी निकल जाते हैं। इसको हम बोनीज भी कह सकते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स तब होंगे जब आपका जो ये हड्डी है ये आपकी मजबूत नहीं हुई होगी। इसको ठीक करने के लिए आप घर में कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके लिए डॉक्टर्स के पास जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड आई कैन अश्योर यू, आप 2 से 2.5 महीने में बड़ी आसानी से ठीक हो जाएंगे। मगर याद रखिएगा, कोई भी एक्सरसाइज जब आप घर में करते हैं उसको बिना बॉडी वार्म अप किए मत करिएगा।
यानी कि पहले आप कम से कम अपने शरीर को इतना गर्म कर लें कि आपके शरीर में मसल्स की कोई स्ट्रेच ना हो, किसी भी प्रकार का क्रैम्प ना आए आपको। आप अपने घर में थोड़ी सी स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, या जनरल उछल करके भी आप अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जो इसमें आएगी, आप अपने शरीर को इसी तरीके से रखिए और इसके साथ यहां से आप उठक बैठक शुरू करेंगे। जब आप नीचे बैठेंगे, पहली बात देखो, आप इसमें तब आपको फायदा होगा जब आप पूरे पंजे के ऊपर बैठेंगे। यानी कि अगर आप सिर्फ टोज पर खड़े होकर के इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे अब टोज पर ये जब खड़े होंगे, अब आप इस तरीके से अगर उठक बैठक लगा रहे हैं तो ये आपको नौकनी में फायदा नहीं देने वाला है। नौकनी में फायदा तभी होगा जब आप पूरे इस पर बैठेंगे। ये शरीर आपका, क्योंकि ये हड्डी आपकी मजबूत होनी है, तो इसके लिए अब आप अपने शरीर के इस पैर को दूर खोलिए और ये हाथ दोनों बीच में आने दीजिए, इसके अंदर आने दीजिए। ये हाथ इसके बीच में आएगा, चेस्ट आपकी पूरी दोनों घुटनों के बीच में होगी, शरीर सीधा रहेगा आपका, और आप पूरे पैर के दम पर, देखो इनके पंजे हिल रहे हैं, ये पंजे आपके नहीं हिलने चाहिए, पंजे वैसे ही स्टिफ रखने हैं आपको, और आपको इस तरीके से बैठना है सीधा देखते हुए, और यहीं से आप उठेंगे सीधा वापस। ठीक है, इस तरीके से आपको 15 से 20 कम से कम डेली दिन में 2 बार आपको उठक बैठक करनी होगी। करने का तरीका यही होगा कि आपका शरीर पूरा दोनों घुटनों के बीच में जाएगा, हाथ दोनों अंदर जाएंगे और पैर आपका नीचे से हिलना नहीं चाहिए। सबसे आसान एक्सरसाइज है। ठीक, इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज जो आपके लिए आएगी वो है, अब आप जब अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, पैर को शरीर के हिसाब से पूरा खोल लीजिए, अपने हाथ को सामने आने दीजिए, इससे आपका बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं होंगे। दोनों पंजे सीधे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अब आप यहां से लेफ्ट साइड बैठते हैं, अपने बाईं तरफ बैठेंगे। बैठते समय आपका पंजा बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, पंजा वहीं पर है। वो पंजा सिर्फ आपका नी के ऊपर फोल्ड हो रहा है, वो पूरा पैर, इसको आपने वैसे ही छोड़ा है। इस पैर को घुटने से अंदर मत मोड़िएगा, इसको सीधा रखिएगा। जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप ठीक ढंग से करेंगे तो सबसे आसान पहचान है एक्सरसाइज की कि आपको इस पॉइंट पर घुटने के ठीक ऊपर यहां दर्द होना शुरू होगा। अगर ये दर्द आपको नहीं हो रहा है तो आप मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका पैर हिल रहा है या आप बॉडी को ढीला छोड़े हुए हैं। अब यहीं से आप दोबारा उठते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जाते समय भी आपका वो पंजा बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, और आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है वो सिर्फ अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी विल मूव। आपका जो सिर्फ ऊपरी हिस्सा है शरीर का, यही मूव करेगा एक दिशा से दूसरी दिशा में। बाकी आपके पैरों के अंदर स्टिफनेस बनी रहनी चाहिए। इसको 2-3 बार आपको करके दिखा देते हैं। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार एक टाइम में करनी है, और दिन में 2 बार कम से कम आप करिए अगर किसी को समस्या है इस प्रकार की। चलो, अब तीसरी एक्सरसाइज बहुत आसान सी बताता हूं आपको। आप अपने घर में कोई भी ऐसा स्टूल देख लो, कोई बॉक्स होगा या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी हाइट कम से कम आपके कमर के ऊपर हो। ठीक है, बिल्कुल नीचे की चीज मत चुन लीजिएगा, अपने कमर की हाइट से ऊपर होनी चाहिए वो चीज। बहुत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए कि सर के ऊपर आप रख रहे हैं, इतना ऊपर कर रहे हैं तो भी आपको फायदा नहीं होगा। आप अपने एवरेज, यहां आपका हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट के ऊपर और ये रिब्स, इसके बीच की हाइट का कोई भी एक जगह, कोई भी एक ऐसी चीज आप अपने घर में ढूंढ लीजिए। टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, जरूरत पड़ती है तो 2 बॉक्स रख सकते हैं आप अपने घर में, ड्रम्स रख सकते हैं, उसके ऊपर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जिन बच्चों के घर में ऐसी सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि वो दीवार में कोई मार्क बना ले, दीवार के ऊपर भी आप कर सकते हैं। अगर दीवार के ऊपर नहीं कर रहे हैं तो आपके पास दरवाजे में जो स्टॉपर लगा होता है उसकी हाइट ऑलमोस्ट यही होती है, आप उसके ऊपर कर सकते हैं। आप चाहे तो खिड़की के ऊपर भी कर सकते हैं, जो आपकी सहूलियत है, जो आपकी हाइट के हिसाब से सूट कर जाएगा। अब इस एक्सरसाइज को करते समय क्या करेंगे, आप अपने से इसको ऑलमोस्ट एक पैर दूर रखना है। ठीक है,
अब यहां से आप इस पैर को उठाते हैं और इस पैर को आप इस तरीके से रखेंगे। रखते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपका ये पैर बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, मतलब इसको रखने के चक्कर में आप इसको मत मोड़ दीजिएगा। अगर आप इसको मोड़ रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज ठीक नहीं है, या फिर आप इसको मोड़ दें कि आप इस तरीके से रख रहे हैं, तो ये भी आपका सुटेबल नहीं होगा। आपका जो बीच का जो एंगल है वो प्रॉपर होना चाहिए और ये पैर बिल्कुल टाइट होने चाहिए। अब ये एक्सरसाइज आपको करके दिखाते हैं। अब इन्होंने जब ये पैर ऊपर रखा, शरीर आपका सामने रहेगा, इसकी तरफ नहीं देखना है, आपको बिल्कुल सामने रखना है अपना शरीर। साइड में इससे क्या होगा, आप देखिए पूरा वजन जो पड़ रहा है वो कहां पड़ रहा है, आपके यहां पर। ये आपका दर्द होगा बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आप बिना वार्म अप के ये एक्सरसाइज मत करिएगा, ये मसल्स चढ़ जाएंगी तो उल्टा परेशानी में चले जाओगे। दूसरा दर्द आपको शरीर में यहां पर होगा, बिल्कुल घुटने के ऊपर अंदर की तरफ। अगर ये दर्द नहीं हो रहा है आपको, फिर समझ जाइए कि आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये आप पैर बिल्कुल टाइट, ये पैर भी बिल्कुल टाइट रहेगा। इस तरीके से कम आप 10 सेकंड से 15 सेकंड, जितना आप लंबा रख सकते हैं पैर को ऊपर, उतना फायदा होगा आपको। जब तक आपको स्ट्रेस ना पड़े तब तक आप पैर को रखिए। उसके बाद फिर अपना पैर आप चेंज कर लेंगे, दूसरे पैर को भी इसी तरीके से रखना है। ये आपके लिए सबसे कारगर एक्सरसाइज होगी, सबसे ज्यादा फायदेमंद देने वाली एक्सरसाइज है नौकनी के अंदर, ठीक। इसके बाद फिर आते हैं हम चौथी एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक। ये चौथी एक्सरसाइज क्या होगी, आप घर में आराम से जमीन पे पालथी मार के बैठ जाइए, ठीक। जब आप बैठेंगे और दोनों पंजों को आप, अब देखो नौकनी का एक सिम्टम्स बता दे रहा हूं। जब आप बैठेंगे, अब आप पालथी मार के जब आप पालथी मार के बैठेंगे तो आपके ये जो दोनों घुटने हैं ये उतने ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है। यानी कि जमीन से इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप इस तरीके से बैठिए, दोनों पंजों को अपने आगे से पकड़ करके, अब इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं। इसको आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करते रहिए और इससे आप जमीन की दूरी को कम करिए। इसका भी स्ट्रेस आपको कहां मिलेगा, इसका भी दबाव आपको शरीर में कहां मिलेगा, जो आपकी हिप बोन है इसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होगा आने के समय में। ये 3-4 एक्सरसाइज हैं जिनसे आप मेडिकल में जाने से पहले सिम्टम्स भी पहचान लेंगे कि मुझे नौकनी है या नहीं है। अगर नौकनी है आपको तो फिर उसको ठीक कैसे करेंगे, बिना डॉक्टर के पास जाए, घर में रह करके छोटी छोटी एक्सरसाइज के साथ, ठीक। अब और एक तरीका बताता हूं कमी दूर करने का। ये बीमारी तब भी होती है जब आपको विटामिन डी की कमी होती है शरीर में, ठीक है। विटामिन डी का सबसे साधारण स्रोत जो होता है वो होता है सनलाइट, ठीक है। जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकले होंगे, सूरज की रोशनी नहीं मिलती है उनको प्रॉपर, उनको भी ये सिम्टम्स जल्दी होने के चांसेस होते हैं। या शरीर में कैल्शियम की कमी है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। सनलाइट के अलावा विटामिन डी में क्या कर सकते हैं आप अपनी डाइट में थोड़ा सा चीजों को इंक्लूड करेंगे, जिनमें सबसे आसान डाइट होगी आपके लिए। आप फिश खाना चाहते हैं तो आप फिश खाइए, ऑयली फिश अगर खाते हैं, सोलमन फिश होती है या उसके कैप्सूल्स आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा इस चीज में। दूसरा, आप रेड मीट खा सकते हैं, बकरे का मीट अगर आप खाते हैं तो वो खाइए। अंडा अगर आप खाते हैं तो अंडे के अंदर जो पीला वाला हिस्सा होता है इसको जरूर खाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा विटामिन डी के लिए। उसके अलावा आप बकरे का लिवर खाते हैं तो लिवर से बहुत ज्यादा फायदा होता है इसके लिए। और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप दही का इंटेक थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे, थोड़ा दही को डाइट में इंक्लूड करिए। और स्प्राउटेड जो चीजें होती हैं, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, इस तरीके की चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, यह भी विटामिन डी